गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। देखो, दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे अभी तक। एक तो ये पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होता है। एक ये पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। और एक होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का। तो देखो, ई की पावर एक्स तो आपको क्वेश्चन में सीधे ही दिख जाएगा। फ़र्क है इन दोनों में, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, हम कर रहे हैं अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो एक्स को बोलेंगे चर पद। एक्स क्या होगा? चर। तो ये है एक तरह से, ए तो अचर है और ये चर है एक्स, तो ये अचर पे चर घात का फॉर्मूला है। और एक्स के सापेक्ष यहाँ कर रहे हैं तो एक्स यहाँ पे चर हो गया और एन हो गया अचर, तो ये चर पे अचर घात का है। लेकिन जब चर पे चर घात आ जाए, चर पे चर घात आ जाए तो हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे? तो वो इन तीनों में से किसी से भी नहीं कर सकते। उसके लिए जब भी चर पे चर घात आ जाए, वेरिएबल टू वेरिएबल, तो हम लॉग लेके क्वेश्चंस को हल करते हैं। चर पे चर घात का मतलब जैसे एक्स की घात एक्स हो जाए, वाई की घात एक्स हो जाए, एक्स की घात वाई हो जाए, साइन एक्स की घात वाई हो जाए, वाई की घात साइन एक्स हो जाए। सब में चर पर चर घाते हैं। देखो, एक्स पर एक्स, वाई पर एक्स, इस तरह से लॉग एक्स की घात लॉग एक्स हो जाए, इस तरह से। तो जब भी चर पे चर घात हो जाए तो हमें लॉग लेके करना है। लॉग के लिए क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर लॉग लेते हैं अपन, तो लॉग ए की घात बी में घात आगे आ जाती है, बी लॉग ए हो जाता है, ठीक है। और लॉग में ये लॉग छोटे बड़े फंक्शंस को छोटा करने के भी काम आता है। जैसे तीन फंक्शन गुणा में दे दिए तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अगर भाग में दे दिए जाएँ जैसे लॉग ए अपॉन बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस लॉग वाले। तो आपको ध्यान देना, चर पे चर घात हो तो लॉग लेके हमें सवाल करना है। तो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट, एक्स की घात वाई और वाई की घात एक्स। एक्स पे वाई घात है, वाई पे एक्स घात है। तो देखो, चर पे चर घात है, चर पे चर घात है, तो लॉग लेके इसको हल करेंगे हम। चर पे चर घात को ध्यान देना, कभी भी प्लस और माइनस में डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता। अगर प्लस और माइनस में लॉग लेना हो तो वो सवाल आएगा आगे, कैसे लॉग लेके अपन करते हैं उसको मैं बताऊंगा। अभी ये ध्यान रखें कि यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। तो लैंग्वेज मैं पूरी लिखूंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखनी है, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, एक आधे क्वेश्चन में लिखूंगा, वैसे ही आपको लैंग्वेज कॉपी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ चर पे चर घात है, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये लिखना है आपको दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लेते ही तो y आ गया आगे और लॉग हो गया x का, इधर भी x आ गया आगे, घात आगे आ जाएगी और लॉग हो गया y का। अब कर देंगे इसका अवकलन, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई लॉग x का होगा और d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग y का होगा। यहाँ करेंगे u गुणा v से, ये u ये v, ये u और ये v, u गुणा v मेथड में y को रोका पहले और d अपॉन डी एक्स लॉग x का किया प्लस लॉग x को रोका और d अपॉन डी एक्स वाई का किया, फिर x को रोका और d अपॉन डी एक्स x को रोका और d अपॉन डी एक्स लॉग y का किया, प्लस लॉग y को रोका और d अपॉन डी एक्स एक्स का किया। y एज इट इज़ लॉग x का होता है 1 अपॉन x और x का x के सापेक्ष 1, तो हम लिखते नहीं है वो जनरली। लॉग x y का x के सापेक्ष हो गया dy बाई डी एक्स, x लॉग y का, जैसे लॉग x का 1 अपॉन x होता है वैसे लॉग y का 1 अपॉन y होगा
और y का x के सापेक्ष होगा dy बाई डी एक्स। ध्यान देना इधर log x का 1/x तो हुआ और x का हमने x के सापेक्ष भी किया, लेकिन x का x के सापेक्ष 1 होता है तो वो हमने लिखा नहीं था, आप लिख सकते हैं। तो इधर भी सेम वही log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स। इधर log y चल ही रहा है, वही x का x के सापेक्ष 1। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को कर लेंगे एक साइड में। तो ये तो इधर ही है log x, और ये जो dy बाई डी एक्स वो प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, और दोनों में से dy बाई डी एक्स आ गया कॉमन। इधर बच गया log y, और ये प्लस का y अपॉन एक्स है, उधर जाकर हो गया माइनस का। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया y, तो इधर आ गया y log x, इधर y से y कट गया x, dy बाई डी एक्स, इधर भी एलसीएम हो गया x, तो ये हो गया x log y माइनस वाई, dy बाई डी एक्स व्रज गुणा से, क्योंकि ये गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, y तो क्या ऊपर, y ऊपर आ गया, और ब्रैकेट में ये बच गया x log y। अब ध्यान देना इधर x log y है, तो मैं log y की घात x भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम घात को आगे ला सकते हैं तो आगे वाले को घात में भी ले जा सकते हैं, और उसी फॉर्म में आंसर देना चाहिए जिस फॉर्म में है। तो y x पर y घात है, तो हमने इस गुणा वाले को घात में ले लिया, और ये y ऐसे की ऐसे। सेम टू सेम यहाँ नीचे x बचा है, और ये आ जाएगा भाग में, तो log x पे हो जाएगी y घात माइनस x। ये हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स निकालना था, ये आ गया अपने पास। इसी का अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। cos x की घात y और sin y की घात x। तो फिर से चर पे चर घात है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने पर घात आगे आ गई, लैंग्वेज आप लिख देना, दोनों तरफ लॉग लेने पर घात आगे आ गई, y आगे आ गया, और लॉग हो गया cos x का। सेम टू सेम इधर x आगे आ गया और log हो गया sin y का। अवकलन करेंगे u गुणा v से, आप लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y को रोका, और जब d अपॉन डी एक्स हम करेंगे log cos x का, तो log x की तरह करेंगे। ध्यान देना log x का हो गया 1/x यानी 1/ cos x, और cos का हो गया माइनस sin x, और x का x के सापेक्ष 1 प्लस, अब log cos x को रोका और y का किया तो dy बाई डी एक्स। फिर RHS में u गुणा v से x को रोका, log x का 1/x यानी 1/ sin y, sin y का cos y, और y का dy बाई डी एक्स। log x को रोका, log के लिए x ये है, तो log x का 1/x यानी 1/ sin y का cos y, y का dy बाई डी एक्स, प्लस log sin y को रोका, और x का हो गया 1। फिर से वही चीज़ dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आएंगे, तो ये तो इधर ही है log cos x, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया x cos अपॉन साइन cot y, और dy बाई डी एक्स आ गया कॉमन। उधर बच गया अपने पास log sin y, और ये माइनस का है, माइनस का इधर आकर प्लस का, y की जगह y, और sin x अपॉन cos x हो गया tan x। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ये गुणा का इधर आकर भाग में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉग वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब बात मैंने कही थी कि प्लस माइनस में डायरेक्ट आपको लॉग नहीं लेना है, तो देखो प्लस माइनस में किस तरह से करना है। एक प्रश्न है 6 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं करता हूँ। एक्सरसाइज का प्रश्न है वो अपने पास, सात 7.3 का प्रश्न नंबर 10वां, और 10वें का है वो बी। ठीक है, 10th का बी, y की घात x, x की घात y, y की घात x, x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b। ये है चर पे चर घात। देखो y पे x घात है, चर पे चर, चर पे चर, चर पे चर, और इधर अचर है, ना तो इधर x है ना y है, जिसमें ना x होगा ना y, वो अचर पद माना जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस आ गया माइनस आ गया बीच में, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, तो इनको हम कुछ और फलनों के रूप में मानेंगे। तो हमने मान लिया कि ये जो y की घात x है ये तो u है, x की घात y है ये v है, और x की घात x है ये w है। अचर पद है, इसको तो कुछ मान नहीं रहे, ये u v w यहाँ रख दिया वापस, u प्लस इसकी जगह आ गया v प्लस इसकी जगह w, और अचर पद बराबर में चल रहा है। इसका अवकलन किया डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो u का तो हो गया du अपॉन dx, v का हो गया dv अपॉन dx, w का हो गया dw अपॉन dx, और अचर पद का हो गया 0। a की घात b, उसमें ना x है ना y, तो अचर पद है वो 0 हो गया। ध्यान देना, अब u v w का अलग अलग करके यहाँ मान रखेंगे, और यहाँ से हमें निकाल के लाना है dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ से हम dy बाई dx निकाल कर लाएंगे। तो अब u का अलग से करते हैं। u है हमारे पास y की घात x, तो ये चर पे चर घात हो गई, तो log लेंगे। लैंग्वेज लिखनी है आपको दोनों तरफ log लेने पर, तो इधर log लिया तो log u हो गया, और log लेती है x आ गया, और log y। फिर आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स आप करेंगे log u का, और d अपॉन डी एक्स करेंगे हम x log y का। तो log u का जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, वैसे log u का 1 अपॉन u, और u का du अपॉन dx। इसका u गुणा v से x को रोका, log y का 1 अपॉन y और y का dy बाई dx, प्लस log y को रोक लिया और x का x के सापेक्ष 1 हो गया। ये हो गया du अपॉन dx, यहाँ बच गया x अपॉन y dy बाई dx। हमें du अपॉन dx का मान चाहिए, तो इधर log y बच गया। अब ये जो u है ये भाग में इधर आकर गुणा में हो गया, गुणा में आती u का मान आप रख देना y की घात x। du अपॉन dx, यहाँ से देखेंगे कि y की घात x इस ब्रैकेट से अंदर गुणा होगा, तो ध्यान देना यहाँ x तो है ही। अब ये y की घात x जब गुणा होगा तो नीचे y पर एक घात है, तो ऊपर जाकर ये y की घात माइनस हो जाएगी, तो हो गया y की घात x माइनस 1 dy बाई dx। फिर y की घात x अंदर log y से गुणा हुआ, तो y की घात x और log y, ये तो आ गया du अपॉन dx। अब कर लेते हैं हम v का। v है अपने पास x की घात y, log ले लिया तो ये हो गया log v, y आ गया आगे और log हो गया x का। अवकलन कर रहे हैं तो log v का मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, भाषा आप लिखते रहें। log v का 1 अपॉन v और v का हो गया dv अपॉन dx। इसमें u गुणा v लगा रहे हैं, y को रोका log x का 1 अपॉन x, log x को रोका y का dy बाई dx। ठीक है, dv अपॉन dx इधर ही रह गया, ये v इधर आ गया और v का मान रख दिया x की घात y, और ब्रैकेट में बच गया y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx। dv अपॉन dx ये गुणा कर रहे हैं, तो x पर नीचे एक घात है तो ऊपर जाकर हो गई माइनस y माइनस 1 और y प्लस x की घात y log x dy बाई dx। अब बच गया w का कर देते हैं। w है x की घात x, log लिया तो ये हो गया log w, x आ गया और log हो गया x का। अवकलन कर रहे हैं log w का 1 अपॉन w और w का dw अपॉन dx। u गुणा v, x को रोका log x का 1 अपॉन x प्लस log x को रोका और x का 1, x से x कट गया dw अपॉन dx, dw अपॉन dx। ये w उधर गया, w का मान है x की घात x और ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे कि जो भी सारे मान है वो यहाँ रख देंगे, तो u की जगह du अपॉन dx की जगह ये रख रहे हैं x y की घात x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की घात x log y प्लस dv अपॉन dx की जगह ये रखेंगे x y माइनस 1 y प्लस x y log x dy बाई dx प्लस dw अपॉन dx की जगह ये रख दिया x की घात x 1 प्लस log x बराबर में 0। हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx को इधर ही रोक लिया, तो इधर dy बाई dx के पास है x y x माइनस 1 प्लस इधर dy बाई dx के पास है x की घात y log x
बराबर जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उनको उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया वाई की घात एक्स लॉग वाई, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया एक्स की घात वाई माइनस एक वाई, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया एक्स की घात एक्स वन प्लस लॉग एक्स, माइनस आ गया कॉमन, तो ये सारे हो गए प्लस के। आपको क्या करना है, ये गुणा का इधर आकर हो जाएगा भाग में, यही हमें लाना है डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिखा नहीं मैंने जो कॉमन लिया था डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 6 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये 6 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, देखो कैसे हमने प्लस माइनस में लॉग लिया है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है कुछ अनंत श्रेणियों के सवाल। अनंत श्रेणियों के सवाल किस तरह से आपको करने हैं इसी का मैं पहला प्रश्न लेता हूं, 10वें का पहला। y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस अनंत पद तक है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एक तरह से अपन बोले कि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अनंत बार तक प्लस हो रहा है, और अनंत में से अगर एक पद हटा दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इस रूट साइन एक्स को हटा दूं तो भी तो ये एक तरह से आप देखोगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ही है, और ये रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स किसके बराबर, वाई के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर रूट साइन एक्स, और जैसे ही दूसरे रूट साइन एक्स आए ये सारे, इनको हम वाई लिख सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि वाई तो ये पूरा है, लेकिन क्योंकि ये अनंत पद है, अनंत में से अगर एक पद हटा दिया जाता है, जैसे मैंने इसको हटा दिया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे पद भी वाई के बराबर हो गए, क्योंकि ये रूट साइन एक्स की अनंत श्रेणी है, तो चाहे इधर से लिखूँ चाहे दो पद हटा दूँ कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि 7.3 कर रहे हैं हम, ऐसे आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि हमेशा लॉग लेके करना है। लॉग तभी लेना है जब चर पे चर घात हो, तो यहाँ तो कोई घात है नहीं, तो लॉग लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा वर्ग कर रहे हैं। वर्ग कर दिया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, वाई को एक तरफ कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर में रह गया साइन एक्स। अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और डी वाई बाई डी एक्स, इस y का भी हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो ये हो गया 2y माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बट्टे 2y माइनस 1 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप अनंत श्रेणियों के सवाल करेंगे। अनंत श्रेणियों के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आते रहते हैं एग्ज़ाम में। एक उदाहरण और कराता हूँ मैं इसका, देखो अनंत श्रेणियों का उदाहरण नंबर 13 नहीं, उदाहरण नंबर 15 होगा। 15 का एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 का मैं कर रहा हूँ दूसरा। y बराबर साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात अनंत पद तक है। फिर से अनंत श्रेणी है तो वही चीज़ कि साइन एक्स एक तो लिख दिया और बाकी को हमने लिख दिया y, क्योंकि y के ही बराबर है ये सीरीज। अब यहाँ पे तो चर पे चर घात हो गई तो लॉग लेंगे, लॉग लिया तो ये हो गया लॉग y, और y आगे आ गया और लॉग हो गया साइन एक्स का। अवकलन किया तो log y का होता है 1/y और dy बाई डी एक्स। इसका करेंगे u गुणा v से, y को रोका और log साइन x का 1/sin x यानी 1/x, x ये रहा, और साइन x का cos x, x का x के सापेक्ष 1, फिर log साइन x को रोका और y का हो गया dy बाई डी एक्स।
डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ तो 1/y है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का log sin x हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, इधर रह गया y cos अपॉन साइन cot x, एलसीएम से ये हो गया y 1 माइनस वाई log sin x डी वाई बाई डी एक्स वाई cot x। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y ऊपर आ गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर cot x, और नीचे आ गया 1 माइनस वाई साइन एक्स। तो ये इस तरह से करना है आपको सवाल। बाकी करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।